मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 ठोस अवस्था, जो आपके 12वीं क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर आपके थ्योरी बेस पे हो। तो आज जानते हैं, इसमें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था क्या है, उसके प्रकार क्या है, और आपने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने 4 प्रकार पढ़े थे, लेकिन इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ये थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे कि इनके भी क्या प्रकार होते हैं। तो हाँ भाई, इनके भी प्रकार होते हैं। आप हायर क्लास में जाएंगे तो इनके प्रकार और डील में पढ़ेंगे, और आप 12th में भी इनके आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपका आयनिक ठोस से रिलेटेड एक चैप्टर भी है। तो आयनिक ठोस को अगर प्रकार देखा जाए तो आयनिक ठोस के 2 प्रकार होते हैं। जैसे वैसे तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि चतुष्फलकीय होता है, षष्ठफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। तो ये इनके प्रकार में ही आते हैं। जैसे आपके टेट्राहाइड्रल की बात करूँ, टेट्राहाइड्रल मतलब चतुष्फलकीय, जैसे कि चतुष्फलकीय बनाने वाले क्रिस्टल होते हैं CaCl, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरीके से अष्टफलकीय बनाने वाले होते हैं NaCl। तो आयनिक क्रिस्टल में आप इस अध्याय में इन्हीं क्रिस्टल की संरचनाओं के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आयनिक क्रिस्टल के कितने टाइप्स होते हैं। और वैसे तो 3 टाइप्स माने जाते हैं, लेकिन 2 टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होता है। आणविक ठोस की बात करूँ तो आणविक ठोस 3 अलग अलग भाग में विभक्त होते हैं, जिसमें से 2 भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे भी पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध के चैप्टर में, अध्याय में, जिसमें होता है एक तो पोलर होता है, पोलर, और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो पोलर की बात करूं तो पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, और ये होता है नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। एक तो ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण होता है, एक ध्रुवीय अध्रुवीय आकर्षण देखने को मिलता है आणविक क्रिस्टल में। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रकार होता है जो हाइड्रोजन बंध से बने हुए क्रिस्टल होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल की बात करूं तो ये क्रिस्टल 2 तरह के आपको दिखाई देंगे। एक तो होता है जेंट, इसको इंग्लिश में जेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है लेयर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये होता है विशाल अणुओं से बना हुआ सहसंयोजक क्रिस्टल, और लेयर्ड मतलब स्तरीय रूप में बना हुआ सहसंयोजक क्रिस्टल। तो स्तरीय रूप में बना हुआ क्रिस्टल हमको दिखाई देता है ग्रेफाइट में, और ये दिखाई देता है डायमंड में, मतलब हीरे में। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से 2 टाइप्स इसमें देखने को मिलते हैं। धात्विक क्रिस्टल आपको 3 टाइप्स मिलेंगे, जो आगे आप अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमको मिलेगा काय केंद्रित यूनिट सेल, और फलक केंद्रित धात्विक ठोस, और एक सरल केंद्रित धात्विक ठोस मिलेंगे। तो धात्विक ठोस में हम 3 प्रकार देखेंगे। तो इसी तरीके से इनके भी प्रकार हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट आप सभी पढ़ोगे आगे, जिसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट आता है धात्विक। इनके जो 7 टाइप्स स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्रिस्टल जालक से, कि क्रिस्टल जालक होता क्या है, उसके बाद इनके प्रकार की ओर बढ़ेंगे। अब जानिए बच्चों कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। तो क्रिस्टल जालक का मतलब होता है, हम इसको त्रिविम जालक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो क्लियर ना हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखो, क्रिस्टल जालक को त्रिविम जालक भी बोलते हैं। त्रिविम जालक का मतलब होता है 3 डायमेंशियल, मतलब कि कोई चीज़ अगर 3 डायमेंशियल में दिखाई दे रही है तो वो क्रिस्टल जालक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक क्यूब है, मतलब कि ये एक चतुष्फल की संरचना वाले क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल मान के चलिए। अब ये देखो, इसको मैं ऐसे भी घुमाऊँ, ऐसे भी घुमाऊँ, या इधर भी घुमाऊँ, चारों तरफ से घुमाने पर इसकी संरचना क्या लग रही है? एक समान दिखाई दे रही है। मतलब कि ये क्या हो रहा है? 3 डायमेंशियल, मतलब कि एक त्रिविम संरचना दिखाई दे रहा है, जिसमें मुझे हर तरफ 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर किसी ठोस में, है ना, अगर किसी ठोस की संरचना को अगर उसकी त्रिविम संरचना दिखाई देती है तो हम उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यही चीज़ परिभाषा में दिया गया है, किसी भी ठोस या संरचना जो उसकी त्रिविम संरचना को प्रदर्शित करता है। जाहिर सी बात है, ये त्रिविम संरचना हो रही है 3 डायमेंशियल। मैं कहीं पे भी करूँ तो आपको 4 कोने यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। आप लूडो के डाइज में भी ये चीज़ देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब हर तरफ से मुझे एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई ठोस इस तरीके का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक बोलेंगे। और जनरली हम उसको त्रिविम जालक भी, मतलब 3 डायमेंशियल क्रिस्टल के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है
कि 3 डायमेंशियल क्रिस्टल क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 2 डायमेंशियल क्रिस्टल की बात करूँ तो 2 डायमेंशियल जैसे कि ये कॉपी है आपका, जनरली ये 2 डायमेंशियल है ना। अगर मैं इधर घुमाऊँ, अब इधर से आपको वो मतलब ऐसे करने पे आपको नहीं दिखाई देगा वो क्रिस्टल, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर। और इस तरफ भी यही 4 कोने और इस तरफ भी, तो ये हो गया 2 डायमेंशियल। और 3 डायमेंशियल मतलब कि सभी तरफ से ये आपको बराबर ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो भी ठोस 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित करता है त्रिविम संरचना को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक, या फिर हम क्या कहेंगे, त्रिविम जालक के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं इकाई सेल क्या है। तो याद रखना बच्चों कि क्रिस्टल जालक अगर है, कोई भी आपका चीज़ बना हुआ है, तो वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, छोटी छोटी इकाई। आपको तो मालूम है कि हर एक चीज़ का निर्माण एक सूक्ष्मतम इकाई से बन हुई है, तो वो सूक्ष्म इकाई का नाम ही है इकाई सेल, यूनिट सेल, जिसको इंग्लिश में यूनिट सेल या फिर मात्रक कोशिका बोलेंगे। तो क्रिस्टल जालक का भी निर्माण बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म इकाई से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो अब इस यूनिट सेल के बारे में जानते हैं।